पंचमदा, रफ़ी साहब और किशोर दा। हमने पिछले एपिसोड में बात की उन सारी फिल्मों में जहाँ पे फिल्म में एक ही हीरो दोनों की आवाज़ में गाने गाता है। यहाँ पे हम बात करेंगे उन सारी फिल्मों के बारे में जहाँ पे दो अलग अलग हीरो है और जो एक हीरो रफ़ी साहब की आवाज़ में गाना गाता है और एक हीरो किशोर दा की आवाज़ में गाना गाता है पंचमदा के म्यूज़िक डायरेक्शन में। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हाफ टिकट म्यूज़िक। हम सेकेंड एपिसोड में हैं। पंचमदा, आर.डी. बर्मन, रफ़ी साहब और किशोर दा। पिछले एपिसोड में हमने ये सारी बातें की जहाँ पे फिल्म का एक ही हीरो दोनों की आवाज़ में गाने गा रहा है, लेकिन यहाँ पे हम जिक्र करेंगे उन सारे फिल्मों का जहाँ पे एक हीरो नहीं, एक से ज़्यादा हीरो है फिल्म में और वो दोनों हीरो अलग अलग आवाज़ में गाने गाते हैं। एक रफ़ी साहब की आवाज़ में गाना गाता है और एक किशोर दा की आवाज़ में गाना गाता है। अब इसमें हम लोग उन सारी फिल्मों की बात करेंगे जहाँ पे दो हीरो है, मतलब कोई एक हीरो और एक कैरेक्टर नहीं है। क्योंकि एक फिल्म आई थी प्यार का मौसम, जिसमें पहले बार एक ही गाना रफ़ी साहब और किशोर दा ने गाया था, तुम बिन जाऊँ कहाँ। लेकिन जो रफ़ी साहब का वर्जन था वो शशि कपूर साहब के ऊपर था जो कि फिल्म के हीरो थे, और किशोर दा का वर्जन भारत भूषण जी के ऊपर था जो उनके पिताजी दिखाए गए हैं, फादर दिखाए गए हैं, जो कि हीरो नहीं बल्कि कैरेक्टर थे। यहाँ पे हम सिर्फ उन सारे फिल्मों के बारे में बात करेंगे जहाँ पे दो हीरो है और दोनों हीरो एक रफ़ी साहब की आवाज़ में गाना गा रहा है और एक किशोर दा की आवाज़ में गाना गा रहा है। पहले फिल्म याद आती है रामपुर का लक्ष्मण, मनमोहन देसाई साहब डायरेक्टर थे। उस फिल्म में पंचमदा की म्यूज़िक में एक ट्रिपलेट गाना था जो किशोर दा, लता दीदी और रफ़ी साहब ने गाया था। अब इसमें आप देखेंगे दो हीरोज़ हैं, एक है रणधीर कपूर साहब और एक है शत्रुजी। शत्रुजी को थोड़ा विलनिश टच ज़रूर दिया गया है, लेकिन शत्रुजी बहुत बड़े स्टार हैं अपने आप में और थे उस वक्त में। तो उस फिल्म में रणधीर कपूर साहब किशोर दा की आवाज़ में गाना गाते हैं और शत्रुजी रफ़ी साहब की आवाज़ में गाना गाते हैं। अरे प्यार का समय कम है जहाँ लड़ते हैं लोग कैसे वहाँ। प्यार का समय कम है जहाँ लड़ते हैं लोग कैसे वहाँ। क्या बात कही दे ताली, क्या बात कही दे ताली। इस फिल्म का जिक्र मैंने पिछले एपिसोड में भी किया था। फिल्म है नाज़िर हुसैन साहब की हम किसी से कम नहीं। इस फिल्म में अगर देखेंगे कि तारिक साहब के ऊपर जितने भी गाने थे सारे ही रफ़ी साहब ने गाए हुए थे, और ऋषि जी के ऊपर एक कव्वाली छोड़ के सारे ही गाने किशोर दा ने गाए थे। तो पंचमदा ने ऑलमोस्ट 50-50 डिवीज़न किया था रफ़ी साहब और किशोर दा के बीच में। एक हीरो रफ़ी साहब की आवाज़ में गाना गाता है और एक हीरो किशोर दा की आवाज़ में गाना गाता है। चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम, दिल क्या महफिल है तेरे, कि धीरे धीरे दिल बेकरार होता है, होते होते होते। हमको तो यारा तेरी यारी जान से प्यारी, बचना ए हसीनो लो मैं आ गया। क्या हुआ तेरा वादा वो कसम। अगली फिल्म है हीरालाल पन्नालाल, जिसमें शशि कपूर और रणधीर कपूर ये दोनों दिखाए गए हैं। ज़्यादातर गाने इसमें किशोर दा ने गाए हैं, ये सच्चाई है, लेकिन एक जो मेल ड्यूएट गाना है जहाँ पे दोनों हीरो गाना गाते हैं, उस गाने में रफ़ी साहब और किशोर दा, जो टाइटल सॉन्ग भी है फिल्म का, ये दोनों ने ये गाना गाया हुआ। सीधे रास्ते चलोगे तो ऐसा ज़माना मिलेगा, सीधे रास्ते चलोगे तो ऐसा ज़माना मिलेगा। हर झोपड़ी में बिरला और टाटा मिलेगा, हर झोपड़ी में बिरला और टाटा मिलेगा। अरे भाटा की दुकान में भी आटा मिलेगा, अरे भाटा की दुकान में भी आटा मिलेगा। क्यों भाई हीरोलाल, हाँ भाई पन्नालाल। 1978 में अमिताभ बच्चन की फिल्म कस्मे वादे, उसमें एक ट्रिपलेट गाना था जो रफ़ी साहब ने, किशोर दा ने और आशा ताई ने गाया था। और उसमें यूँ था कि अमिताभ बच्चन का डबल रोल है और जो दूसरे अमिताभ बच्चन हैं
वो रफ़ी साहब की आवाज़ में गाना गाते हैं। जो फिल्म के दूसरे हीरो है रणधीर कपूर साहब, वो किशोर दा की आवाज़ में गाना गाता है। तो पंचम दा ने ये दोनों को यूज़ किया था दो अलग अलग हीरोज़ के लिए। मिले जो कड़ी कड़ी एक जंजीर बने, हम सफर बन के चलो तो सुहाना है सफर। मिले जो कड़ी कड़ी एक जंजीर बने। 1980 में एक फिल्म आई थी टक्कर, जिसमें दो हीरो थे। एक हीरो संजीव कुमार साहब थे और एक जीतू जी थे। अब पंचम दा ने इस फिल्म में दोनों ही आवाज़ें, रफ़ी साहब और किशोर दा दोनों ही आवाज़ें इस्तेमाल की थी। जीतू जी के ऊपर ज़्यादातर प्लेबैक गया था किशोर दा का, और संजीव कुमार साहब के ऊपर एक गाना जो गाया था वो रफ़ी साहब ने गाया था। जब जब देखूं मैं तेरी तरफ दिल धक से धड़क जाता। माखन चोर नंद किशोर मनमोहन घनश्याम रे। और आखिरी फिल्म जो बहुत ही बड़ी फिल्म शान, जो 1980 में आई थी, इसमें पंचम दा का कमाल का म्यूज़िक। अब इस फिल्म में अभी आप देखेंगे तो एक गाना था जो जिसमें अमिताभ बच्चन और शशि कपूर दोनों ही हैं, दो हीरो हैं। एक हीरो अमिताभ बच्चन किशोर दा की आवाज़ में गाना गाता है और दूसरा हीरो शशि कपूर रफ़ी साहब की आवाज़ में गाना गाता है। जानू मेरी जान मैं तेरे कुर्बान, जानू मेरी जान मैं तेरे कुर्बान। अरे मैं तेरा तू मेरी जाने सारा हिंदुस्तान। अरे मैं तेरा तू मेरी जान सारा हिंदुस्तान। छोटी सी एक बात बनी, बात से दास्तां, भूल के सब बातें हंसते हैं, यही प्यार की शान। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि फिल्म का हीरो दो आवाज़ों में गाने गाता है, रफ़ी साहब और किशोर दा की, पंचम दा की म्यूज़िक में। और यहाँ पे पंचम दा की वो सारी फिल्में जहाँ पे दो अलग अलग हीरो हैं और दो अलग अलग हीरो में से एक हीरो रफ़ी साहब की आवाज़ में गाना गाता है और एक हीरो किशोर दा की आवाज़ में गाना गाता है। तो यहाँ से काफ़ी हद तक साबित होता है कि पंचम दा रफ़ी साहब को भी बहुत पसंद करते थे। जैसे मैंने पहले भी कहा, ये बात की सच्चाई है कि किशोर दा ने ज़्यादा गाने गाए हैं पंचम दा के लिए, लेकिन रफ़ी साहब का अपना एक प्लेस पंचम दा की म्यूज़िक में था। इसके अगले एपिसोड में और ज़्यादा बात करेंगे हम इस कॉम्बिनेशन के बारे में। अगर आपको पसंद आती है ये सारी चीज़ें तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपके सोशल मीडिया पे। एंड दिस इज़ योर होस्ट मिलिंद आपके साइनिंग ऑफ, एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।